खतौली विधानसभा उपचुनाव जीतने को राष्ट्रीय लोकदल ने एक बड़ा प्लान बनाया है और ये प्लान बनाया है जयंत चौधरी ने। इस प्लान को कहा जा रहा है सुपर 21। क्या ये प्लान है और किस तरीके से खतौली की रणभूमि में विजय श्री हासिल करने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल के नेता रात दिन वहां पर जुटे हुए हैं, यही हम खास बातचीत कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी से। राजकुमार सांगवान जी, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये सुपर 21 प्लान क्या है जयंत चौधरी जी का? देखिए, सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुंचेंगे वहां पे, कल पहुंचेंगे। कल वो 11 जनसभाएं करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गांवों को का कल कैंपेन करेंगे और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे। उसके बाद में परसों 10 गाँव का करेंगे। तो 2 दिन में 21 गाँव वो कैंपेन करेंगे। उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। उसके बाद फिर 4 दिन वहाँ पे उनका रुकना, पब्लिक के बीच वो सीधे जाने का उन्होंने प्लान बनाया है। और ये बताया कि जो प्रदेश की सरकार वो किस तरह से इन लोगों ने सरकार को बनाया है और उसके बाद में जनता की भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नौजवान है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, मजदूर है, सभी के साथ। तो ये बातें सिर्फ जनता तक हमें ले जानी है और उसके बाद में मतदान होना है, उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। नतीजों की आपने बात करी, तो क्या नतीजे नजर आ रहे हैं आपको? नतीजे तो जनता तो तैयार बैठी है और नतीजे तो पहले भी इनके खिलाफ ही थे, लेकिन जिस तरह इन्होंने अपनी सत्ता का और उसका जो इस्तेमाल किया है, जो दुरुपयोग किया, मशीनरी का दुरुपयोग किया है, नतीजे तो वो उसके थे। अब तमाम लोग, तमाम जनता जागरूक है और वोट सोच समझकर वो इनको सबक सिखाने के, इनको आईना दिखाने के लिए वोट देने के लिए तैयार बैठी है और 5 तारीख के इंतज़ार कर रही है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे इनके खिलाफ आएंगे। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ आएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राष्ट्रीय लोकदल के 8 विधायक हैं, तमाम संगठन के पदाधिकारी हैं, सब लोग वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं खतौली में? सभी लोग हैं। अब ये नहीं कह सकते कि 8 विधायक हैं वो अपने अपने क्षेत्र का भी काम कर रहे हैं और चुनाव में भी आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। खतौली विधानसभा में इनकी जो निरंकुशता है उसका आईना इनको दिखाने के लिए क्षेत्र की जनता, खतौली विधानसभा की जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और ये तय है कि इनको इस बात का आईना दिखाएंगे कि निरंकुशता, जनता के साथ खिलवाड़, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़, नौजवान के साथ खिलवाड़, किसान के साथ खिलवाड़। अब तो गन्ने का पैरासिटी चल रहा है और सरकार गन्ने का मूल्य घोषित नहीं कर पाई। किसान परेशान है, किसान को पता ही नहीं मेरा किस दर में मेरा गन्ना चीनी मिल पर जा रहा है। और पूरा कंट्रोल है भूसा रेड्डी, गन्ना आयुक्त, वो ऐसा निरंकुश शासक वो बैठा रखा उन्होंने वहाँ पे। उसने तमाम किसान को, गन्ने के कुछ सारे किसानों को परेशान कर रखा। जो क्रय केंद्र लगाए गए हैं, जो बिल्कुल अपने चमचे, अपने चापलूस, उनके कहने से क्रय केंद्र भी लगाए। आम किसान गन्ने का सारा कंट्रोल उसने अपने वहाँ कर रखा है। अगर किसी की पर्ची में भी कोई दुरुस्तीकरण होना है, वो भी कंट्रोल जब उसको खुलेगा तब होगा, अदरवाइज किसान हाथ पाथ धरे बैठा रहेगा। अब तो गन्ना समिति के सचिव हों, चाहे वहाँ के कर्मचारी हैं, वो किसान का शोषण कर रहे हैं। गन्ने का भुगतान, ये 14 दिन के भुगतान की बात करते थे पिछले पेराई सत्र का, अभी तक गन्ना भुगतान ये नहीं करा पाए। तो तमाम झूठ बोलने का काम है, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। ऐसी नौजवान के सामने सवाल है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा। ये कह रहे हैं कि हम रोजगार इतना दे रहे हैं, कौन सा रोजगार दे रहे हैं? तमाम सरकारी नौकरियों को कम करते करते आज पढ़ा लिखा नौजवान आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है और उसको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो व्यापारी के यहाँ छोटे कम पैकेज पे और अपना नौकरी कर रहा है, अपने घर को चलाने का काम कर रहा है। राजकुमार सांगवान जी, ये देखिए कि आपने बता दिया, मुद्दे तो आपने गिना दिए, किसानों की बात हो, नौजवानों की बात हो, आप सब लोगों की बात करने जा रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि आप ये देखिए कि जब बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजकुमार सैनी, उनके नॉमिनेशन से पहले आपने देखा कि खुद यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं, संजीव बालियान मंत्री हैं, सोमेंद्र तोमर मंत्री हैं, कुंवर ब्रजेश सिंह मंत्री हैं, कपिल देव अग्रवाल मंत्री हैं, जसवंत सैनी मंत्री हैं, तमाम मंत्रियों की फौज है। और ये जिस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रही है, तो ये तो पूरा लखनऊ से लेकर यहाँ तक जो हवा चलेगी, क्या उसको रोक पाएंगे? ये डर है। तमाम सरकार यहाँ लेट रही है। एक विधानसभा के चुनाव में पहला कभी नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें थी, जो दूसरी और राजनीतिक दलों की सरकारें थी, कभी उपचुनाव में न सीएम आते थे, न उनके बड़े लोग आते थे, वो स्थानीय लोग चुनाव लड़ते थे। ये डर है, भाजपा की पूरी सरकार को डर है, पूरी मशीनरी को, नेतृत्व को डर है कि उपचुनाव है, आने वाला लोकसभा का चुनाव तुरंत आ रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है।
और ये जो उपचुनाव खतौली का है ये उसकी दिशा तय करेगा। ये डर है, भयभीत है ये कि इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया, उनके भावना का अनुरूप काम नहीं किया और जनता इनको उखाड़ फेंकेगी, इस बात का इसमें सबक सिखाएगी। ये डर है, इसलिए सारी फौज वहाँ पड़ी है। अच्छा, एक चर्चा जो यहाँ पर चल रही है, भाई प्रत्याशी बाहर से उतार दिया। बीजेपी के तमाम नेता दो बातें जरूर कर रहे हैं, वो कोई भी नेता आ रहा है, एक बाहुबली वाली और दूसरा ये कि हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी उतार दिया। मुजफ्फरनगर इतना बड़ा जिला है, क्या वहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का कोई कैंडिडेट नहीं था कि जो लोकल का उतारा जाता? ये आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से। सवाल ये नहीं है, देखिएगा ये तो इनकी पार्टी है, कितनी दूर दूर के लोग इन्होंने पार्लियामेंट में चुनाव लड़ाए, कोई कहीं का रहने वाला किसी को कहीं चुनाव लड़ा है, ये नहीं है। जब बौखलाहट होती है ना तो तब ये छोटी बातें ये गिनाने का काम करते हैं। चुनाव तो कोई भी कहीं बाहर का, कोई विदेश से तो आया नहीं है, दूसरे प्रदेश से तो आया नहीं है। नहीं, अभी वो लोग अभी विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं वो, और वो उस समाज के अच्छे नेता हैं, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशी ऐसा नहीं कि बाहर से उतार दे, प्रत्याशी तो सभी स्थानीय हैं, उनकी तमाम रिश्तेदारियां वहाँ हैं, तमाम उनका आना जाना वहाँ रहा है, और वो पहले भी विधायक रहे हैं, अब भी चुनाव लड़े हैं। तो ये तो बातें वो अपने भी गिरबान में झाँक के देख लें, भारतीय जनता पार्टी किसको कहाँ लड़ाती है। अब इन्होंने गढ़ में जो पिछला विधायक था वो कहाँ का था, जो इनका अमरोहा में सांसद तो वो कहाँ, मतलब अब ये दूसरों पर लगाएंगे लांछन। लेकिन जब कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी नज़र आती है, जब जमीन खिसकती नज़र आती है, नहीं जब हार नज़र आती है, तब इस तरह की बातें उठाने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अरे जो भी जीतेगा, हमारी पार्टी चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर काम कर रही है, किसान के लिए काम करेगी, गरीब के लिए काम करेगी, उनके उत्थान के लिए काम करेगी। चौधरी चरण सिंह जी का आपने जिक्र किया, संजीव बालियान ने सीधा ये कहा कि चौधरी साहब तो इस तरीके से दागियों को और इस तरीके के बाहुबलियों को पसंद ही नहीं करते थे, फिर ये कौन सी राह पे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दागी और बाहुबली हो तो कोई सजा हो जाती है, अब तक किसी मामले में सजा हो जाती नहीं जी। अब ये तो तमाम दूसरे दलों में भी आप देख लो, जो जिनकी सरकार है, उनके जो भी लोग उनके विधायक हैं, सांसद हैं, कितने मुकदमे उनके खिलाफ लिखे हुए हैं। अपने मुकदमे सरकार में आ गए तो वापस ले लेंगे, नहीं जी। तो ये मुकदमों का ताल्लुक, भाई सजा बताओ ना, कहीं सजा हुई हो कोई बात है तो दागी वाली बात आ जाती है। मुकदमे लिख जाने भर से है, दागी नहीं हो जाते। मुकदमे राजनीतिक लोगों पे लिखे जाते हैं। हाँ, तो वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं। वो तो माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये प्रचार है। यानी जो जयंत चौधरी का सुपर 21 प्लान है, सब पे भारी पड़ेगा। भारी पड़ेगा बिल्कुल। वो किसानों के दर्द को, गांव के दर्द को सबको समझ रहे हैं, उनको उनके बीच में जा रहे हैं, उनसे कहा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब ये जो हुकूमत है आपके खिलाफ पूरी तरह से काम कर रही है, निरंकुश है। इसके निरंकुशता को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए आपको इस वोट से उनको एहसास कराना होगा। मुकाबला कड़ा है आमने सामने का, या एक तरफा नजर आ रहा है? नहीं, चुनाव तो चुनाव होता है, चुनाव से कोई वो नहीं है। ये नहीं कह सकते कि सब चीज़ें एक तरफा किसी की भी नहीं होती हैं। चुनाव है, अब समय आएगा, समय 5 तारीख को मतदान होगा और जनता इनको, भाजपा को सबक सिखाएगी। इन्होंने झूठ बोला, धोखा दिया किसान को, नौजवान को, सबको इन्होंने ठगने का काम करा। जो 2022 की सरकार बनने के बाद जिस तरह इन्होंने अपना निरंकुशता इन्होंने दिखाने का काम करा, तानाशाही रवैया दिखाने का काम किया, उसको एहसास कराने का समय है, उसे कराएंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, चूंकि गठबंधन के आप सारथी हैं, जो 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, मैनपुरी की बात हो, रामपुर की हो, खतौली की हो, तीनों पे क्या नतीजे लग रहे हैं? नतीजे तीनों पे, तीनों पार्टी गठबंधन जीतेगी, तीनों में गठबंधन जीतेगा। भाजपा का कहीं इन तीनों में कहीं खाता नहीं खुलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सांगवान जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि जो तीनों सीटों पर उपचुनाव हो रहा है गठबंधन जीतेगा, और खतौली को लेकर वो सीधा कह रहे हैं कि चुनाव है, मुकाबला जरूर होता है, लेकिन जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी, ऐसा इनका कहना है। हालांकि जो नतीजे होंगे वो देखने वाले होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।